जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी की प्रश्नावली 9.3 जिसके अंतर्गत हम लोग जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। बुक खोलें और क्वेश्चंस देखें। दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी तो देखें गुणोत्तर श्रेणी में होता ये है कि पहला पद a होता है, दूसरा ar, तीसरा ar² ar⁻³ एंड सो ऑन। लास्ट में जो n वां पद होता है वह ar⁻n−1 होता है। तो ये पहला पद है और ये अंतिम पद n वां पद होता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, तो प्रथम पद तो a ही है, और कहा जा रहा है तथा n वां पद, तो n वां पद क्या होता है? n वां पद होता है ar⁻n−1। तो प्रश्न में कहा गया कि n वां पद b के बराबर है, तो n वें पद के जगह पर यहाँ पर कर देंगे b और ये हो जाएगा ar⁻n−1। और देखिए क्या कहा है कि p जो है इनके n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल। तो जरा देखें, p जो है a से लेकर के यहाँ तक n पद है और n पदों का ये गुणनफल है। इसका मतलब a इंटू ar इंटू ar² इंटू ar³ इंटू ar⁴ एंड सो ऑन इंटू हो जाएगा ar⁻n−1। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ से यहाँ तक टोटल n पद हैं। अब देखिए आप, तो p की वैल्यू हम निकालें, जरा इसका गुणा करते हैं। देखिए a, अगर a एक बार है तो a का पावर 1 होगा, लेकिन 2 बार हो जाएगा तो a का पावर जो है 2 हो जाएगा। 3 बार गुणा होगा तो a का पावर 3 होगा, 4 बार गुणा होगा a का पावर 4 होगा, लेकिन n बार गुणा है, यहाँ से यहाँ तक कुल n पद है, तो ये हो जाएगा a का पावर n। अब इसके बाद हम r, तो देखें r यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो देखिए यहाँ r का पावर 1 है, यहाँ r का पावर 2 है, r का पावर 3 है और प्लस एंड सो ऑन n-1 है। याद रखे रहिएगा, यहाँ से यहाँ तक कुल n पद हैं, लेकिन r जो है दूसरे पद से शुरू हो रहा है, यानी इसके लिए पदों की संख्या n-1 है। जरा देखिए, ये समांतर श्रेणी मिल रही है 1 + 2 + 3। तो अब जो है हम यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक n-1 पदों का योग निकाल लेते हैं। तो देखिए रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, a के जगह पे 1 हो जाएगा, d की वैल्यू निकालेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, पदों की संख्या n-1 है। तो फार्मूला आपको मालूम है, ये हो जाएगा n-1/2 और ये होगा 2a के जगह पे 1 हो जाएगा और n के जगह पे n-1 d के जगह पे 1 होगा। तो ये Sn-1 = n-1/2 और ये हो जाएगा आपका 2 + n-2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Sn-1 = हो जाएगा n-1/2। याद रखे रहिएगा, 1 से लेकर के n-1 तक का जो योग आएगा वो n-1/2 होगा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं p = a⁴n। ये रफ वर्क हमने किया था और ये हो जाएगा r का पावर n-1/2। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में आपसे कहा गया था सिद्ध करने के लिए p² = ab⁴n। अब
आप ये दिमाग में रखे रहिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार आपसे एग्जाम में। तो अब हम रखते हैं, देखिए p की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो a का पावर n है, r का पावर n-1/2 और ये होल का स्क्वायर है। a और b की वैल्यू यहाँ देखिए, a r का पावर n-1 का पावर n है। अब देखते हैं फिर क्या मिलता है। अब घात 2 को अंदर करेंगे तो a का पावर, जब घात का घात होता है तो उसका गुणा हो जाता है, a का पावर हो जाएगा 2n और r का पावर n-1/2 इंटू 2 हो जाएगा। इधर देखें राइट साइड में क्या, a इंटू a स्क्वायर हो गया और r का पावर n-1 पावर n हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया a का पावर 2n, r का पावर n-1 और फिर यहाँ देखिए घात n अंदर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a का पावर 2n इंटू r का पावर n-1। तो आप देख रहे हैं यही सिद्ध करना था, p स्क्वायर इक्वल टू ab टू द पावर n। तो हमने लेफ्ट को सॉल्व किया और राइट को सॉल्व किया तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का जो अनुपात है वह 1/rn होगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर गुणोत्तर श्रेणी हम नोट करें तो देखें ये ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन, nवा पद जो होगा वह ar का पावर n-1 होगा। अच्छा, इसके बाद वाला पद निकालें, ये nवा पद है, इसके बाद वाला पद निकालेंगे तो n+1वां पद हो जाएगा। तो n के जगह पे हम n+1 कर देंगे तो ar का पावर n हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ar का पावर n+1 हो जाएगा और फिर ये ar का पावर n+2 हो जाएगा और सबसे लास्ट में 2nवां पद है तो 2nवां पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा ar का पावर 2n-1, ये 2nवां पद हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो देखो यहाँ से यहाँ तक n पद हैं और सबसे लास्ट वाला जो पद है वो 2nवां पद है, दिमाग में रखे रहिए। सबसे लास्ट वाला जो पद है वह 2nवां पद है। तो अब जो है, अब यहाँ से ये n+1वां पद शुरू होता है तो देखें यहाँ से यहाँ तक टोटल 2n पद है और यहाँ से यहाँ तक n पद हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आगे हम बढ़ेंगे तो ये भी n पद होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक n पद और यहाँ से यहाँ तक n पद, ये टोटल मिला करके हो जाएगा 2n पद, पदों की संख्या 2n हो जाएगी। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, अब जरा प्रश्न देखा जाए कि प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल क्या होता है, Sn = n/2, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी है, तो n पदों का योगफल Sn = a1 - r का पावर n/1 - r। चलिए यहाँ पर हम r को मान लेते हैं कि 1 से छोटा है, हालांकि दूसरे वाले फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये तो प्रथम n पदों का योगफल है। अब क्या कह रहा है आपसे, फिर आपसे कह रहा है कि तथा n+1वां, ये n+1वां पद है और ये 2nवां पद है। तो कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ का योगफल, तो चलिए यहाँ से यहाँ का योगफल निकालिए। तो फार्मूला तो यही होगा, हम यहाँ से यहाँ तक के योगफल को मान ले रहे हैं Sn डैश,
तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद ए था, लेकिन जब श्रेणी यहाँ से शुरू करेंगे तो प्रथम पद ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए आर का पावर n हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा। और फिर 1 माइनस आर का पावर, तो यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या n ही होगी, तो r का पावर n हो जाएगा, फिर 1 माइनस आर। और आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि n पदों का योगफल n प्लस 1वें पद से लेकर के और 2वें पद, इनका योगफल, यानी इनका योगफल और इनका योगफल, इनका अनुपात पूछा जा रहा है। तो इनका योगफल यशयन है और इनका योगफल यशयन डैश हमने मान लिया है। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए यशयन में यशयन डैश से भाग दे देंगे। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यशयन अपान यशयन डैश इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर n अपान 1 माइनस आर। जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 1 माइनस आर अपान ए आर का पावर n, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर का पावर n। तो देखिए क्या 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर टू द पावर n से 1 माइनस आर टू द पावर n कैंसिल हो गया। तो यशयन अपान यशयन डैश इज इक्वल टू, देखिए केवल 1 अपान आर टू द पावर n बचा है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि इनका जो अनुपात होगा वह 1 अपान आर का पावर n होगा। तो ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 जो है सिद्ध होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में दिया है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में। देखें ए बी सी डी, इसको कहा जा रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अब एक बात जरा ध्यान से देखें, जब गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो गुणोत्तर श्रेणी की ये विशेषता होती है कि इनके सर्वानुपात जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब दूसरा पद बटा में पहला पद, ये बराबर तीसरा पद बटा में दूसरा पद, ये बराबर चौथा पद बटा में तीसरा पद, और यही सर्वानुपात आर के बराबर होता है। तो अब हर जगह से सर्वानुपात निकलता है। तो एक काम कर रहे हैं, पहले वाले और आर को हम एक साथ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से b बाई ए इजकल टू आर, ज़रा देखिएगा b बाई ए इजकल टू आर, तो a का तरिया गुणा कर देंगे तो b बराबर मिल जाएगा ए आर। अब इसके बाद अगर c बाई बी इजकल टू आर करें तो c इजकल टू मिल जाएगा बी आर, लेकिन यहाँ पर b का मान रख दें तो b का जो मान है वह ए आर है और इंटू आर, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। c का मान निकल गया। अब इसके बाद d बाई सी इजकल टू आर है, तो अब देखें यहाँ पर d की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा सी आर। अब c का मान यहाँ रख देते हैं, c का मान है ए आर स्क्वायर इंटू आर, यानी ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर क्यूब। तो देखें अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि दिखा दीजिए कि ये और ये आपस में बराबर है। तो देखें हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करते, एक साथ सॉल्व करते हैं। तो बस ए बी सी डी का मान हम सब में रख दे रहे हैं। तो देखें यहाँ ए स्क्वायर और b की जो वैल्यू है वह ए आर है, तो ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। c की जो वैल्यू है यह ए आर स्क्वायर है, तो ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b का स्क्वायर यहाँ है, तो ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। c है ए आर स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर, तो d है ए आर क्यूब का स्क्वायर। तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में हम देखते हैं a और b के जगह पे रख देंगे ए आर, फिर ए आर इंटू सी के जगह पे रख देंगे ए आर स्क्वायर
फिर सी के जगह पे रख देंगे ए आर स्क्वायर और डी के जगह पे रख देंगे ए आर क्यूब पूरे का स्क्वायर। ये होल का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। अब चले देखें यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर और इसको देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4। अब इसको देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए राइट साइड में क्या मिल रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब और प्लस हो गया ए स्क्वायर आर टू दी पावर 5 और होल का स्क्वायर है। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, ये पहले वाले में से ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले में से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ राइट साइड से देखिए राइट साइड से जो है हम ए स्क्वायर आर कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर आर और कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो ए टू दी पावर 4 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। तो फिर देखिए क्या बचेगा, यहाँ 1 ए स्क्वायर निकल चुका है और आर भी निकल चुका है तो 1 प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर और ये देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है तो ये लिख देंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 4 आर टू दी पावर 4 का स्क्वायर और यहाँ देखेंगे तो ए टू दी पावर 4 और फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि जो लेफ्ट में मिल रहा है वही राइट में मिल रहा है और इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था ये क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था ये सॉल्व हुआ और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।